छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.4 के सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 का ये चौथा क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट कुल उसको मिला। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करने के लिए पहले इसमें चर को देखते हैं कि चर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं, लास्ट में क्या लिखा, 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपये का नोट कितना, 100 रुपये का नोट कितना, हो गया दो चर। तो मान लेंगे 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। इसको शुरू यहीं से करते हैं और लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब एक्स नोट है 50 रुपये का और 100 रुपये के वाई नोट हैं। तो टोटल कितना है, प्रश्नानुसार कर देंगे। प्रश्नानुसार या पहली शर्त के अनुसार कुल नोटों की संख्या कितनी है, x + y = 25। क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं। 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो 50 रुपये का कितना नोट है, एक्स नोट माना गया है। 100 रुपये का वाई नोट माना गया है। तो एक नोट 50 रुपये का है तो एक्स नोट का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। उसके बाद वाई नोट है 100 रुपये का, तो 100y टोटल जोड़ लिया जाएगा। तो कितना रुपया है, 2000 रुपया है। दूसरी शर्त के अनुसार या पुनः प्रश्नानुसार लिख देंगे, पुनः प्रश्नानुसार ये हो गया। ये इक्वेशन सेकंड मान लिया जाए, या फिर ऐसा कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड ना माना जाए। यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 2000 है। तो 50 हम कॉमन ले सकते हैं। 50 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा। यहाँ 50 दूना 100, तो 2y बराबर कितना यहाँ बचेगा। ऐसे इसको लिखे रहते हैं। अभी इसको 50 को उधर भेज देते हैं। तो x + 2y = इधर है 2000 और ये 50, तो ये 0 इससे कैंसिल कर देंगे और 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 0। तो ये x + 2y = कितना होगा, x + 2y = 40। इक्वेशन हो गया सेकंड। या का चिन्ह लगा देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर लेंगे। x और y का मान आ जाएगा, मतलब नोटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो x और y का मान कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कोई भी विध अप्लाई कर सकते हैं। विलोपन विध लगा सकते हैं, आसान है विलोपन विध। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं x वैसे सिंगल है, कोई गुणांक नहीं है, एक है समझो। यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है। एक में से दूसरा घटा दिया जाए तो आ जाएगा। तो ऐसे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं। यहाँ पर नोट कर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर घटा देंगे तो समीकरण 1 कितना है, x + y = 25 है। समीकरण 2 कितना है, x + 2y = 40 है। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y ऊपर है, नीचे -2y है। सॉल्व करेंगे तो ये -y हो जाएगा। यहाँ -40 है, यहाँ 25 है। घटाएंगे, माइनस में आएगा ये 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y = कितना हो गया, 15 हो गया। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर y = 15 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x + 15 = कितना है, 25।
5 या x इक्वल टू 25, 15 को इधर भेज देंगे, -15 हो जाएगा, 10 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। x और y क्या है? 50 रुपये का नोट x माना गया है, 100 रुपये का नोट y माना गया है। यहाँ कंक्लूजन में लिख देंगे। क्वेश्चन को पहले देख लीजिए और समझ लीजिए क्वेश्चन को। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों में एक नियत किराया है। तब पहले 3 दिन का किराया फिक्स है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। यहाँ पर भी चर हमको आसानी से मिल जा रहा है। प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत किराया बताया जा रहा है, मतलब वो तो फिक्स कर दिया जाएगा, कुछ रुपया होगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद 3 दिन के बाद जो है अतिरिक्त दिन जो हैं उनका किराया अलग है, तो उनका किराया y मान सकते हैं और नियत किराया x मान सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रथम 3 दिनों में नियत किराया है, एक नियत किराया, तो नियत किराया जो है x मान लेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y मान लेते हैं। तो पहले सरिता के लिए कंडीशन देखते हैं। सरिता 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। सरिता ने कितना अदा किया? 27 रुपया। तो 3 दिन का जो है किराया तो x हो गया। उसके बाद बचा कितना? 4 दिन, और प्रत्येक दिन का कितना है? y रुपया है। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा किराया? 4y। तो टोटल कितना हो जाएगा? 27 रुपया। तो इसको समीकरण रूप में हम कन्वर्ट कर लेते हैं सरिता के लिए। अब 3 दिन का किराया तो x हो गया, 7 दिन तक उसने पुस्तक को रखा है, तीन दिन का तो x हो गया। उसके बाद 7 दिन तक रखा है तो 3 और 4 7 होता है। 1 दिन का किराया y रुपया है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। टोटल 7 दिन का किराया हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? ये 27 है। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सुशी के लिए देखते हैं। सुशी ने 5 दिनों तक रखा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सुशी के लिए। अब 3 दिन का जो है x है और बचा कितना? 5 दिन टोटल है, तो 3 दिन का x हो गया, बाकी 5 दिन टोटल है, तो कितना हो जाएगा? 2 दिन बचा, और 1 दिन का कितना है? y है, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y। और टोटल रुपया कितना दिया उसने? 21 दिया। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो विलोपन विधि से करते हैं, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है, बस सीधे सीधे घटा दिया जाए तो आ जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं, तो इसे नोट कर लेते हैं। x + 4y = 27, x + 2y = 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। यहाँ 4y है, 2y इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 2y बचेगा। इधर कितना? 27 है, 21 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 बचेगा। या y = लेंगे तो 6, 2 और y का यहाँ पर मल्टीप्लाई ही है, तो इधर जाएगा 2, तो नीचे पहुँच जाएगा। 2 × 2, 2 × 3 = 6। इस तरह से y की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। अब x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके। y = 3 समीकरण 1 में रख देते हैं, रखने पर लिख लेते हैं x + 4 × 3, यहाँ पर रख रहे हैं 4, y की वैल्यू 3 है, = 27, या x + 4 × 3 = 12 हो जाएगा, = 27, 4 × 3 = 12, या x = लेंगे तो 27, क्योंकि x की वैल्यू हमको निकालना है, तो x इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। 12 को इधर भेज देंगे, -12 हो जाएगा, इधर प्लस है
तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में होता है तो इधर जाता है प्लस में हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई होता है तो उधर जाता है तो बट्टे में हो जाता है। ये सब ध्यान रखना है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 15 आया। अब x का मतलब है कि क्या 3 दिन का जो नियत किराया है। अब इसको लिख देते हैं, इधर स्पेस कम है इधर लिख देते हैं, इधर इस साइड में डॉट कर दिए हैं। अतः नियत किराया बराबर 15 रुपये तथा प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये है। अब ये ऊपर ध्यान देंगे थोड़ा सा कि ये 3 दिन का किराया है 15 रुपये, यदि 1 दिन का निकालना है हमको तो ये कितना हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा। तो अगर 1 दिन का करना है तो कर सकते हैं। 3 दिन का टोटल निकाला गया है, बाकी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना है 3 रुपया है। इसको फेयर कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और 1-2 बार लगाएंगे, इस वीडियो को देखेंगे 1-2 बार, समझेंगे और समझकर अपने मन से लगाएंगे इसको और अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके बाद प्रश्नावली 3.5 है। प्रश्नावली 3.5 के भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान हैं। पहले कुछ सवाल हैं जो वज्र गुणनवृत्त से हल करना है, वज्र गुणनवृत्त बताया गया है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन शब्दों वाले क्वेश्चन, ऐसे मतलब शब्द उसको पढ़कर वाक्य को समीकरण बनाना होगा और समीकरण जब बन जाएगा तो उसको किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। वीडियो को देखने के बाद लाइक करके सब्सक्राइब बटन जो रेड बेल है उस पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।